2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती किसके साथ जाएंगी या गठबंधन करेंगी या नहीं करेंगी, इसको लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। उसके पीछे कारण है असल में। हालांकि बीएसपी प्रमुख बहन मायावती ने साफ कर दिया है कि वो पंजाब के अलावा किसी भी राज्य में गठबंधन नहीं करने वाले हैं और 4 चुनावी राज्यों में बसपा जो है किसी से गठबंधन नहीं करेगी, ऐसा बहन मायावती साफ कर चुकी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से परिणाम पिछली बार रहा, गठबंधन के बावजूद 3 मजबूत पार्टियों के भारतीय जनता पार्टी 60 का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही। ऐसे में अगर अखिलेश यादव और बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और वहां अखिलेश आरएलडी साथ होते हैं तो फिर बीएसपी की चुनौतियां बढ़ी रहेंगी और बसपा को भी काफ़ी ज़्यादा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। आपको मालूम है, इस गठबंधन चुनाव से पहले जो चुनाव हुए थे उसमें बसपा को एक भी लोकसभा सीट नहीं आई थी। फिर गठबंधन हुआ, सपा को 5 आई, आरएलडी को कुछ नहीं हाथ लगा, बसपा के 10 सांसद जीत गए। लेकिन कांग्रेस को लेकर ये बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीएसपी जो है वो कांग्रेस को लेकर नरम है, क्या बहन मायावती कांग्रेस को लेकर नरम है। देखिए, बसपा जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही एक ही लाठी से बहुत बार हाँकती है और कुछ मुद्दों पर बहुत तल्ख तरीके से जो कांशीराम साहब की विचारधारा है उसके आधार पर दोनों ही पार्टियों को खारिज कर दिया जाता है और उनको आड़े हाथों बहन मायावती लगातार लेती हैं। लेकिन पिछले दिनों का जो समीकरण है, जो घटनाक्रम है, राहुल गांधी ने जो बयानबाजी विदेश में जाकर की थी, बहन मायावती ने एक तरह से उसको अपनी सहमति प्रदान की थी और उसकी तस्दीक की थी बहन मायावती ने और उन मुद्दों को सही ठहराया था। 23 तारीख को जो विपक्षी एकता की कवायद हुई थी उसमें बसपा के शामिल ना होने की चर्चा थी, क्योंकि सबसे बड़ा दल जो नहीं शामिल था उसमें वो बसपा ही थी। लेकिन उसके बाद जो तुरंत बहन मायावती की ट्वीट आई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें बहन जी ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा और सपा दोनों पार्टी को निशाना बनाया और कांग्रेस पार्टी के साथ या सोनिया गांधी के साथ बहन जी के रिलेशन बहुत बुरे नहीं हैं। कर्नाटक में वो तस्वीर आपको याद होगी जब बहन मायावती वहाँ विपक्षी एकता की जो बैठक में पहुंची थी, उसमें सोनिया गांधी बहन मायावती से बहुत प्रेम भाव के साथ गले मिली। राहुल गांधी बगल में खड़े थे, इधर ममता बनर्जी थी, इधर तेजस्वी थे और बाकी सारे लीडरान जो थे विपक्ष के वो वहाँ मौजूद थे। बहन मायावती की जो माताजी का जब निधन हुआ था तो उस वक्त प्रियंका गांधी वहाँ 3 त्यागराज मार्ग पे सुबह सुबह पहुंची थी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी तब वहाँ पहुंचे थे। ये बातें आपको मैं याद इसलिए दिला रहा हूँ कि राजनीतिक बयानबाजी कुछ भी हो, नेताओं के जो निजी संबंध हैं वो इतने ज़्यादा तल्ख नहीं हुआ करते हैं आमतौर पे और इसीलिए जो संभावनाएं हैं वो हमेशा बनी रहती हैं। वर्तमान में जो संभावना नहीं नजर आ रही वो भविष्य में बन भी सकती है, क्योंकि समय का तकादा भी है। और यदि कांग्रेस पार्टी जो है वो इन चुनावी राज्यों में बसपा के साथ थोड़ा सा पैक्ट करे और बसपा को एक मजबूत पोजीशन देने की लिए तैयार हो जाए, यानी कि सीट शेयरिंग कुछ ऐसा करे कि बसपा, हालांकि वहां अभी तक कोई खबर निकल के नहीं आई, कोरी ये स्पेकुलेशन है और राजनीति में स्पेकुलेशन हमेशा होते हैं। बहुत सारे विश्लेषक कर रहे हैं और उन्हीं के आधार पर मैं भी आपको अपना विश्लेषण बता रहा हूं। पहले भी मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में बात आई थी, लेकिन बात बनी नहीं। कांग्रेस पार्टी शायद 50 के आसपास सीटें ऑफर कर रही थी जो बसपा को मंजूर नहीं थी। तो बसपा को एक सही सीट जो है वो कांग्रेस के साथ अगर मिलती है इन राज्यों में, तो बसपा अगर यहाँ गठबंधन करती है तो साथ में 24 में उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हो सकता है। आरएलडी को भी साथ लिया जा सकता है। देखिए, आरएलडी और सपा के रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, चाहे कुछ भी कहें जयंत चौधरी। आप देख सकते हैं कि खतौली में जो उपचुनाव हुआ था उसमें जयंत चौधरी का चेहरा नहीं था उन गठबंधन के पोस्टरों में। जयंत और अखिलेश ने मंच साझा भी नहीं किया है, काफ़ी अरसा हो गया है। विपक्षी एकता की जो बैठक थी उसमें भी आरएलडी नहीं पहुंची थी। बताया जा रहा है कि वो विदेश में थे और खैर विदेश से आना बड़ी बात नहीं है, अगर आपको आना होता तो आ ही जाते। लेकिन नगर निगम के चुनाव में भी अखिलेश यादव ने 16 की 16 नगर निगमों के मेयर के पद पे चुनाव लड़ लिया। अगर गठबंधन में उनके साथ आरएलडी थी तो किसी ना किसी जगह पे वो आरएलडी को भी सीट 1 या 2 दे सकते थे। बहुत से ऐसे इलाके थे इधर बागपत के क्षेत्र में या कहीं भी जो पूरा जाट बेल्ट है, जहाँ पे जाट मुस्लिम समीकरण बनता नजर आता है, जहाँ पिछड़ा वोट मौजूद है, वहां पर वो आरएलडी के प्रत्याशी को भी लड़ा सकते थे। वो भी नहीं हुआ। बहुत जगह पे ये दिक्कत भी आई कि आरएलडी भी मैदान में कूद रही है, तो मोटे तौर पर आपसी सामंजस्य नजर नहीं आया था। आरएलडी, कांग्रेस और बीएसपी का यदि कोई समीकरण बनता है तो उसमें सीट शेयरिंग सबसे बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस पार्टी वैसे तो चाहती है कि क्षेत्रीय दल खत्म हो जाए, नहीं चाहती, क्योंकि क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस पार्टियों का नुकसान किया है। बहुत सारे राज्यों में क्षेत्रीय दल जो उभर के आए हैं पिछले 3 दशकों में,
और जो 90 की बात की राजनीति है, जो मंडल के बाद की राजनीति है, उसमें जो क्षेत्रीय दल निकल के आए, जिसमें से राष्ट्रीय दल के रूप में बसपा सामने आई, सपा है, कई राज्यों में जहां कांग्रेस स्कोर किया करती थी वहां कांग्रेस स्कोर नहीं कर पा रही है और उसको बैरंग लौटना पड़ता है। तो इसी वजह से कांग्रेस भी चाहती है कि अगर ऐसा ना हो कि कांग्रेस के सहारे जो है बीएसपी उन राज्यों में मजबूत हो जाए जहां पे फिर उसको चुनौती मिले, क्योंकि आपसी टकराहट की स्थिति हमेशा बनी रहती है। लेकिन मायावती जो है बीजेपी को लेके भी लगातार तल्ख रहती हैं, पर कभी कभी कांग्रेस को लेके वो कभी कभी कोशिश करती हैं, या ऐसा नज़र आता है कि कांग्रेस को लेके बख्शा जा रहा है और छोड़ा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी अपने सरकार जहां पर है अपने राज्यों में, वहां दलितों को किसी भी रूप से सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है। लेकिन बार बार अकेले चुनाव लड़ने की जो बात बहन मायावती कह रही हैं, वो आखिरी समय में क्या होगा वो देखना होगा। और भाषणों में, अपने वक्तव्यों में कांग्रेस के प्रति बहुत ज़्यादा बड़ी टिप्पणी निकल के नहीं आई है। और कुछ अनौपचारिक खबरें भी हैं जो बताती हैं कि शायद कुछ इस तरह के भी आदेश हैं कि कांग्रेस को लेके जो नरम है, जो नेता हैं, वो रुख जो है अपना नरम रखें थोड़ा बहुत, लेकिन इसको पुष्ट नहीं किया जा सकता। ये तो केवल अंदरूनी खबरें हैं जो विभिन्न स्रोतों से हमारे पास आती हैं। लेकिन अगर कोई लार्जर पिक्चर बनती है जिसमें बीजेपी के रोकथाम के लिए या बीजेपी को काबू करने के लिए कांग्रेस बसपा के साथ आना चाहती, क्योंकि बसपा भी उस विपक्षी एकता का हिस्सा नहीं है और उसमें कांग्रेस भी नेतृत्व की भूमिका में नहीं है, क्योंकि वहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में सारी कवायद चल रही है। तो कांग्रेस को भी एक आइडेंटिटी क्राइसिस झेलना पड़ सकता है और कांग्रेस भी चाहती है कि एक लार्जर जो गठबंधन है उसमें सीट शेयरिंग बहुत मुश्किल है। क्या ममता के साथ सीट शेयरिंग हो पाएगी? क्या उन राज्यों में सीट शेयरिंग हो पाएगी जहां पे क्षेत्रीय दल और कांग्रेस आमने सामने होते हैं? तो ये बहुत बड़ी चुनौती इस विपक्षी एकता के लिए रहेगी। और अभी शिमला की मीटिंग की बात कही है, कहा गया है कि शिमला में दोबारा बैठेंगे, तो क्या होगा वहाँ देखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो इन राज्यों में, यानी कि चुनावी राज्यों में, जो आगामी चुनावी राज्य हैं उसमें अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करती है, बसपा को अकोमोडेट करती है, तो आगे की संभावना बनी रहेगी। और बीएसपी जो है उसने अपना गांव चलो अभियान और जो बूथ कमेटी को मजबूत करना है, युवाओं को साथ लेना, उस पर काम कर दिया है। तो लेकिन इस कवायद पे आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या ये कारगर रहेगा? इसमें सीट शेयरिंग कैसी हो? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीएसपी एक लार्जर वोट लेती है, एक बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के पास वहाँ लोकसभा में सीटें नहीं हैं, अमेठी और रायबरेली के अलावा, उसमें भी एक सीट रह गई थी पिछली बार। तो क्या सीट शेयरिंग हो सकता है? आरएलडी को अकोमोडेट किया जा सकता है? और क्या ये एक तरह से लोकप्रिय गठबंधन हो सकता है? क्या इसमें ओवैसी साहब को भी साथ लिया जा सकता है? महान दल तो है ही, उनको भी एक आधी सीट पे अकोमोडेट किया जा सकता है। लेकिन अगर लार्जर ग्रुप बनेगा तो वो फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ओवैसी साहब के साथ आने से या कांग्रेस के साथ, हालांकि उनके आपसी टकराहट भी है, क्योंकि ये समय असल में टकराहट को एक तरफ रख के 24 के चुनाव में कुछ हासिल करने का है, तो बहुत कुछ पार्टियां कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगी। तो मुस्लिम जो वोट है उसका कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा और जो वोट जो बढ़ता है, जो वोटों का जो डिवीजन होता है, उस पर शायद रोकथाम लगे। ये स्पेक्यूलेशन है, लेकिन आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं वो मुझे बताइए। क्या इसमें कुछ दमखम है? और आखिरी समय की जो समीकरण होंगे, जो राजनीतिक परिदृश्य होगा, उसके हिसाब से कोई भी राजनीतिक दल फैसला लेगा। राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है। नेता अगर कुछ कह भी देते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो तो आखिरी समय की परिस्थितियां बताएंगी कि वास्तविकता में क्या कुछ होगा। डीएन हिंदी पे इतना ही। लेकिन फिलहाल जो है बसपा का जो गणित है उसमें क्या कांग्रेस भी शामिल हो सकती है या कुछ संभावना बन सकती है, इसको लेके आप कमेंट करके बताइए मुझे। आप देखे थे डीएन हिंदी। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।